नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10th ट्रायंगल्स एनसीईआरटी। सो देखिए, वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस। देखिए, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम पर बेस है, दैट इज थ्योरम नंबर 6.6 एरिया रेशियो थ्योरम। अगर आपने मेरे पहले थ्योरम वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले आप प्लीज़ वो देखिएगा, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें सारी थ्योरम्स मैंने कवर की हुई हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इसके पीछे कहानी क्या है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि एरिया रेशियो थ्योरम में था क्या। जो मेन थिंग थी वो हमारे पास कि आपके पास ये जो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ, सपोज कोई भी दो ट्राइंगल है, उनका सिमिलर होना ज़रूरी है। अगर वो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तभी मैं कह सकता हूँ कि उनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। साइड का रेशियो और उसका स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। सो अब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो ये चीज़ें अपने आप होती हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड और साइड्स आर प्रोपोर्शनल इक्वल, ठीक है। सो दिस इज योर एरिया रेशियो थ्योरम, एक्सप्लेन किया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो जरूर देखिएगा। सो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 6.4 बोल रहे कि लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121 एंड ई एफ इज गिवन, सो फाइंड बी सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। बोल रहा है आपके पास सपोज कोई भी दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड आपके पास सपोज कोई ट्राइंगल है डी ई एफ। सो ए बी सी डी ई एफ दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर है। अगर, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ सॉल्यूशन, देखिए क्या लिखेंगे आप कि अगर आपके पास ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। नाउ वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू एरिया रेशियो थ्योरम, वी कैन से दैट व्हाट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड के रेशियो के इक्वल। समझ में आ रही है, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर और बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, सिंपल एज दैट। सो ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ये हमारे पास ये तो थ्योरम थी, लेकिन ये चीज़ कब लिख पाएंगे, जब हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हो तब। अब आप एक चीज़ बताइएगा मुझे कि क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है हमारे पास, देखिए 64, ए बी सी का कितना है 64, डी ई एफ का कितना है हमारे पास 121। सो कैन आई से दैट स्पेस, चलो देखिएगा, क्या मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये 64 है और डी ई एफ कितना है हमारे पास 121 है और आपके पास ई एफ गिवन। देखो ई एफ कहाँ पर है, ये रहा ई एफ, समझ पा रहे हो, इस वाले रेशियो के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। ई एफ कितना हमारे पास 15.4 और बी सी आपको निकालना है। देखो बी सी तो निकालना है तो बी सी आपको निकल जाएगा। सो बी सी और इसका स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 64 अपॉन 121 स्क्वायर रूट बी सी अपॉन 15.4, क्योंकि आप उधर गया तो दोनों तरफ आपने हाफ से डिवाइड कर दिया। समझ पा रहे हो, मैंने कहा इधर एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो क्या करेंगे आप, इसको तरफ भी हाफ कर देंगे और इसकी तरफ भी हाफ कर देंगे। क्यों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, y की पावर 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट एक्स ही तो होता है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। आप जानते हैं 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। 121 का कितना होता है, 11 होता है। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 15.4। कैन आई से दैट वॉट कि आप 15.4 को इधर ले जाइए। 8 मल्टीप्लाई बाई 15.4 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू बी सी। कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। क्या मैं कह दूँ 11 वन जा 11, फिर बचा 4 और ये 44, तो 11 4 जा, लेकिन पॉइंट आ जाएगा। क्या बचा हमारे पास, आई कैन से वॉट कि 8 मल्टीप्लाई बाई 1.4 इज इक्वल्स टू बी सी। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू वॉट 14 8 जा 112, 14 8 जा 112, लेकिन एक टर्म बाद डेसिमल है तो एक टर्म बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, डेसिमल। ये सेंटीमीटर में था तो हमारे पास बी सी इज इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर आंसर आ गया।
समझ में आ रही बात? सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको मुझे आगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे करना लिखना है, ठीक है? सो आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, नोट्स हमें टेलीग्राम चैनल पर इनफेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, इनफेरो क्लासेस, ठीक है, PDF के फॉर्म में। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहे डायगनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। ट्रेपीजियम बोले तो ट्रेपीजियम जैसे ही बोलेगा तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि यस वी नो ऑल अबाउट ट्रेपीजियम। वी नो ऑल अबाउट ट्रेपीजियम क्या, कि आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। बोल रहा है AB इज पैरेलल विद DC। देखो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो C यहाँ पे नहीं लिखना, C यहाँ पे लिखना है। ABCD इस तरीके से, यूनी ABCD ऐसे कभी नहीं होती, सीक्वेंस में चलता है नाम। हाँ अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ओके है, ठीक है, बुक में गिवन है तो ओके है। AB और DC पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ। बोल रहे कि कौन, डायगनल ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ। ये रहा AC और ये रहा BD, और बोल रहा है कि ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, O पर कट कर रहे हैं, ठीक है, हमने O पे कट कर दिया। नाउ व्हाट, AB इज इक्वल्स टू 2CD, ठीक है, AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये डायग्राम हमने सही बनाया? देखो क्या AB दुगना है? अगर सपोज CD को मैंने 1 सेंटीमीटर रखा तो क्या AB 2 सेंटीमीटर हो जाएगा? बट AB छोटा है ना, तो आपको क्या करना होगा, नेम्स में चेंजिंग करनी होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? नेम्स में क्या करनी होगी आपको, चेंजिंग। मीन्स AB बड़ा होगा तो A यहाँ पर हो जाएगा, B यहाँ पर, C यहाँ पर और D यहाँ पर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट समझ में आया, इसलिए मैंने पहले नाम जानबूझ के मैंने ABCD लिखा था ताकि आपको चीज़ समझ में आए। AB बड़ा है तो ये लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। ओके, AOB देखो कौन सा ट्राइंगल है, AOB मीन्स ये वाला ट्राइंगल है, और COD मीन्स ये ट्राइंगल है। मीन्स आपको इन दोनों ट्राइंगल्स का सिमिलर प्रूफ करना होगा, क्योंकि अगर सिमिलर प्रूफ होगा तभी तो हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। सिंपल है ना बात, अगर सिमिलर प्रूफ हो गया तो ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। और हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूफ करने के 3 तरीके, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, ये रेशियो है। मुझे एक चीज़ दिख रही है, ध्यान से देखो, क्या मैं कह दूं कि ये देखो ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करनी है, सो क्या मैं कह दूं कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, यस। और देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, गिवन भी है, AB जो है वो DC के पैरेलल है। क्या मैं कह दूं कि ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल हो जाएगा? अरे अगर कोई 2 लाइन पैरेलल होती हैं और एक अगर मैं लाइन कट करूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बाय अल्टरनेट, यस और नो? क्लास 9th में पढ़ चुके आप ऑलरेडी, ठीक है। सो एक एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। नाउ आई कैन से दैट व्हाट, कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी, कौन सी, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि एंगल 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 कहूँ या एंगल एंगल कहूँ, दोनों बातें हमारे पास सेम है। सो अब आप क्या करेंगे, लिख दीजिए, लिखना चाहे तो क्या, कि गिवन क्या है हमारे पास, कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, क्लियर है? ओके। और क्या गिवन है हमारे पास, जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC के है। और हमारे पास क्या गिवन है कि जो AB है वो 2CD के है। ये हमारे पास क्या काम में आ रहा है कि साइड बड़ी है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, इसमें निकालना है, प्रूफ नहीं करना, तो आप चाहे तो इसको एज इट इज लिख दो। सो हमें फाइंड करना है, देखिए, सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB COD, क्या मैं कह दूं कि जो एंगल ये वाला एंगल है कौन सा, AOB, जो एंगल AOB है वो इक्वल है किसके, COD के, यस। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल बात सही है। क्या मैं कह दूं कि आपके पास ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये एंगल कौन सा हुआ, DCO, ये एंगल कौन सा हुआ, DCO। सो एंगल DCO इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल BAO, एंगल BAO, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी आई कैन से दैट कि जो ट्राइंगल हमारे पास है कौन सा, AOB, वो सिमिलर है किसके, देखो AOB सिमिलर किसके साथ, COD, DOC,
CDO, कुछ भी हो सकता है ना नाम। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से करनी है। देखिए कैसे, सुनिएगा मेरी बात। जो ट्राइंगल AOB है, देखो ए एंगल के कौन से, ए एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है, C है, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे, C। O एंगल के इक्वल कौन सा है, O ही है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है ना, तो O ही है। तो B के एंगल कौन सा इक्वल हुआ, D इक्वल हुआ, तो C और D के इक्वल हुआ है। ये चीज़ें मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एरिया रेशियो थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एरिया रेशियो थ्योरम, व्हाट आई कैन से दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल C, कौन सा, COD, यही तो हमें निकालना था कि इनका रेशियो किसके इक्वल। देखो अब सुनना मेरी बात, क्या मैं कह दूं कि इनका जो रेशियो होगा वो यही तो होगा, यही तो होगा, AB/DE, ऐसे तो होता है। तो अगर दोनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल होगा तो पहला और आखिरी अल्फाबेट देखो, AB/C और D, CD का स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, AB/CD का स्क्वायर। मैंने यही साइड क्यों ली, अब आपको समझ में आ जाएगी चीज़, क्योंकि हमारे पास AB और CD में एक रिलेशन गिवन है। यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा है, AB यहाँ पर है और CD को नीचे ले आओ तो इधर क्या बच गया, 2 ही तो बन गया, यस और नो, क्या बन गया, 2 इधर बच गया, क्योंकि CD को नीचे ले आए तो ये बन गया। सो अब आप चाहो तो आगे लिख लो, AO/CO का स्क्वायर और OB/OD का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें इक्वल है, बट हमें इनका कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए था इसका रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, AB की वैल्यू कितनी है, AB/CD की वैल्यू कितनी है, 2। सो 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4, बट रेशियो पूछा उसने तो रेशियो 4 तो होगा नहीं, तो नीचे क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। सो 4/1 होगा, इट मीन्स 4/1 इज योर आंसर। दिस वन इज 4/1 इज योर आंसर। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया होगा होप सो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपका मेन पर्पस क्या है कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करते ही हम एरिया रेशियो थ्योरम लगा देंगे और हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 6.4 के। बोल रहे हैं इन फिगर 6.44, ये हमारे पास फिगर 6.44 है। बोल रहे क्या, ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल। देखो ABC ओके एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC। क्या मैं कह दूं कि आपके पास ये जो BC है ये हमारे पास सेम बेस पर है, ठीक है, सेम बेस पर है, ABC और DBC सेम बेस हो गया। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, ठीक है, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC/DBC इज इक्वल्स टू AO/DO। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, प्लीज़ आधे बच्चे इसको स्क्वायर मान लेंगे, नहीं स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, देखो ABC में साइड का स्क्वायर होता है ना, AC BC और AB इनका स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे AO है, अलग है कुछ, इसका स्क्वायर नहीं। हमें इसको प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करेंगे कैसे, ये हमारे पास एक्चुअली इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, और कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करेंगे हम। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये साइड चाहिए, तो ये साइड लाने के लिए हमें एक ट्राइंगल का यूज़ करना होगा। कौन सी ट्राइंगल, AOB ट्राइंगल का। और ये ट्राइंगल कैसे आएगा, अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल के एरिया में। तो ये हमारे पास हाइट की फॉर्म में निकल के आएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही इस वाले पोर्शन में भी आप एक ट्राइंगल बना देंगे, वो भी कौन सा एंगल बना देंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। मैंने इनका नाम दे दिया सपोज M और N। सो क्या किया हमने, देखते हैं। सो करते हैं प्रूफ। देखो पहली चीज़ गिवन, देखो इसमें हमें शो दैट करना है ना, हमें प्रूफ करना है, तो आपको लिखना होगा गिवन। क्या है गिवन मेरे पास, ABC DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। बस आप लिख दीजिए ABC एंड DBC आर ट्राइंगल्स, लिख दीजिए ऑन सेम बेस BC, लिख दीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। AD इंटरसेक्ट BC एट O, ओके। अब क्या प्रूफ करना है आपको, देखो कंस्ट्रक्शन करना पड़ा आपको, तो लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्शन, ओके। क्या क्या कंस्ट्रक्शन, AM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, BC पर,
ए एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी सी, ये परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का है, किस पर, बी सी पर, और डी एन को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, डी एन को परपेंडिकुलर किस पे किया हमने, बी सी पर। सो प्रूफ कर देते हैं। देखो कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए ओ बी, या फिर आप ए ओ एम ले लीजिए। ए ओ एम मेरा पर्पज़ क्या है, मुझे ए ओ अपॉन डी ओ चाहिए, ए ओ अपॉन डी ओ। ये कैसे मिलेगा मुझे, अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, क्या कर दूं, सिमिलर प्रूफ। तो सिमिलर प्रूफ करते मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि साइड का रेशियो आ जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, कैसे सिमिलर कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से देखिए। क्या मैं कह दूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल हो गया, काम खत्म। सुनना मेरी बात, इन त्रिभुज ए ओ एम एंड इन त्रिभुज डी ओ एन, in triangle DON, I can say what, this one angle AOM angle AOM is equal to what, DON। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। प्लीज़ देखो डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए आप, समझ में आ रहे हो, समझ में आ रही चीज़। अब AOM जो एंगल है, AOM वो DON के इक्वल हो गया। ठीक है, जूम कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। और जो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल AMO DNO, ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, बिकॉज 90 डिग्री। ये क्यों हो गए, बिकॉज वर्टिकली, देखो दिस इज वर्टिकली, ओके, एंड अपोजिट, और वो भी आप लिख दीजिए, चलो पूरा एंगल, दो एंगल सिमिलर हो गए, तो हमारे पास बाय एंगल 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 सिमिलरिटी थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया ना, यस और नो। बाय एंगल 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 सिमिलरिटी आई कैन से व्हाट, कि ट्राइंगल ए एम ओ इज सिमिलर विथ ट्राइंगल डी, ए एम ओ लिखा है तो डी एन ओ ही लिखना होगा, डी ओ एन नहीं लिख सकते, डोन नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही है। अगर छोटे अल्फ़ाबेट्स लगे तो प्लीज़ मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा बड़ा लिख सकूँ मैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको पहले कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी बुराई करनी होगी, सर थोड़ा छोटा दिख रहा है। सो ए एम ओ और डी एन ओ हमारे पास क्या है, सिमिलर है। सो आई कैन से व्हाट, कि इनके साइड का रेशियो भी तो इक्वल होगा। चाहो तो लिख दो आप यहाँ पे, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे पास, ए एम अपॉन डी एन, एम ओ अपॉन एन ओ, और ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल। हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है, ए ओ अपॉन डी ओ से। ठीक है, इसको भी रखते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं क्या कह दूं कि हमें ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें किसका निकालना है, ए बी सी का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल देता हूँ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ज़रूरत है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी का। अरे एरिया होता क्या है ऑफ ट्राइंगल, होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और याद रखना जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ए बी सी की बात करते हैं, हाफ ए बी सी में देखो, आप सिर्फ जो दिखाना चाह रहा हूँ ना वो देखिएगा आप, ये जो ट्राइंगल देखिए, दिख रही है ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल ही तो है, ए बी सी। सो बेस क्या हो गया, बी सी, और हाइट क्या हो गई, ये वाली जो परपेंडिकुलर इसके, कौन सी हाइट है, ए एम। समझ आ रही है बात। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। और डी बी सी देखते हैं, ये रहा डी बी सी, डी बी सी क्या आ रहा है, बेस, अरे बेस क्या आ रहा है, बी सी ही तो है, ठीक है। और हाइट क्या है हमारे पास, देखो हाइट परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर ये डी ओ है या डी एन है, डी एन है ना, परपेंडिकुलर कौन है, डी एन है, डी एन परपेंडिकुलर है। सो इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एन आ जाएगा। क्या मैं कह दूं हाफ से हाफ गुजर गया, और क्या मैं कह दूं बी सी से बी सी भी गुजर गया, हमारे पास क्या बचा, ए एम अपॉन डी एन। अच्छा ए एम अपॉन डी एन है, ये किसके इक्वल है, ये जो ए एम अपॉन डी एन है ये किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल है नहीं है, यस यस यस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो हमारे पास ये ए ओ अपॉन डी ओ आ गया, ए ओ अपॉन डी ओ हमारे पास आ गया। और हमें यही क्या करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था।
ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है, हेंस प्रूफ लिखना। सर प्रूफ नहीं आएगा तो भी हम करके आ जाएंगे, है ना, बट ऐसा नहीं करना, प्रूफ तो करना ही होगा, वो भी सही से। बोर्ड है बेटा, बोर्ड एग्जाम है, सीरियसली लो, मार्क्स काफ़ी काम आते हैं इनके, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, समझ में आ गया। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, किसकी बात कर रहा है, एरियाज की, किसकी, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम पहले क्या बना देंगे, 2 सिमिलर ट्राइंगल बना देंगे, 2 सिमिलर ट्राइंगल बना देंगे। कौन कौन से, ए बी सी बना दिया और डी ई एफ बना दिया। बोल रहे वो क्या है हमारे पास, बराबर है। ओके, प्रूव दैट, देखो प्रूफ करना होगा तो हमें ये चीज़ लिखना सीख लो कि गिवन भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका एरिया, ए आर मीन्स एरिया, और जो ट्राइंगल डी ई एफ है, ट्राइंगल डी ई एफ है, उसका एरिया हमारे पास क्या है, इक्वल है। अगर दोनों के एरियाज इक्वल हुए, अगर दोनों के एरियाज इक्वल हुए तो हमें प्रूफ करना होगा। सो टू प्रूव कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट, दीज आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। देखो अगर एरिया की बात आ रही है तो ऑब्वियस है कि हम एरिया को ही वाली थ्योरम लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू, दिस इज अकॉर्डिंग टू एरिया रेशियो थ्योरम, आई कैन से व्हाट, आई कैन से व्हाट। लेकिन उसने एक चीज़ और बोली है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं। तो आप इस चीज़ को यहीं पे ऐड कर सकते हो, आप इस चीज़ को यहीं पे छोटू सा आप ऐड कर लीजिए कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना वो ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर भी है। आप जानते हैं क्या कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें लग सकती है एरिया रेशियो थ्योरम। जो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल डी ई एफ, सिमिलर हैं, सो लगा दीजिए एरिया रेशियो थ्योरम। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, काफ़ी सिंपल है। तो ए सी अपॉन वॉट, डी एफ का स्क्वायर, ए सी अपॉन वॉट, डी एफ का स्क्वायर। ये दोनों एरिया क्या है हमारे पास, बराबर, ये भी बराबर इसके है। मीन्स सपोज इसका 5 एरिया आ रहा है 5 मीटर स्क्वायर, तो इसका भी 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 से 5 कट जाएगा। मीन्स दोनों मिलके कट के गुजर गए, इक्वल है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर आ गया 1 ए बी, और इधर तो हमारे पास जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। सो क्या मैं कह दूं कि स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट हटा, देखो अगर मैंने सपोज इन दोनों को लिया, इन दोनों टर्म को दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी का। मैं एक टर्म उठा के देखता हूँ, उसके बाद सिमिलरली करके कर देंगे। मैंने इसको छुपा लिया, ठीक है। सो लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, 1 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी अपॉन डी ई। तो ए बी किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, तो इट मीन्स ए बी किसके इक्वल आ गया, डी ई के। क्यों, क्योंकि डी को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी इज इक्वल टू वॉट, डी ई। अगर मैं अब इन दोनों को ले लूँ, देखो इन दोनों को, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर से स्क्वायर चला गया। सो बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो बी सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ई एफ के इक्वल आ गया, बिल्कुल करेक्ट। अब ऐसे ही भाई ये इसके इक्वल ले लो, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला गया, तो क्या मैं कह दूं कि ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 1, तो ए सी इज इक्वल टू वॉट, डी एफ। आप जरा ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि सिमिलर था तो एंगल्स अपने आप इक्वल थे, एंड वी नो दैट कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। क्या जानते हो आप, एंगल ए हमारे पास एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ है। आप चाहे तो लिख दीजिए, क्यों है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्राइंगल डी ई एफ, सिमिलर है तभी तो ये है। ये चीज़ आ गई, अब इसको रख लीजिए साइड में, ये एंगल्स इक्वल आ गए और साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या हैं। सो देयरफॉर
ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी ई एफ। समझ आ रही है बात? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। तो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ। समझ में आ गया? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सो इसमें बस हमें एरिया रेशियो थ्योरम यूज़ करनी थी और क्वेश्चन हमारा फिर इजीली हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज योर आवर एक्सरसाइज 6.4। सो आप पहले इन चीज़ों को, इस थ्योरम जो वीडियो थी हमारी ट्राइंगल्स क्लास 10th एनसीईआरटी जो बेसिक चीज़ें थी, और आपने जो थ्योरम वाली वीडियो थी वो ज़रूर देखेगा। और अगर कोई फ्रेंड अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप उनको साथ शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को, ठीक है। और मुझसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ चैनल पर, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा।